हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे 1, 3, 6, 12, 24। एंड सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी है। और आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में, जो कि 30,000 का है, उसमें सिर्फ आप 6,000 ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर में इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो अब बात करते हैं आज रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक कह सकते हैं, इतने सारे उसमें सिस्टम तो सभी बहुत ही यूनिक और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, इसीलिए इसको थोड़ा सा हम ध्यान से पढ़ते हैं आज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको आप थोड़ी देर भूल जाओ। अभी हम आते हैं जो आपकी बुक क्या कहती है। फ्रॉग्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि फ्रॉग में मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है। ठीक है ना, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ जो आपको जाननी है कि मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जनरली आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं तो क्या आते हैं? मेन चीज़ होती है टेस्टिस, ठीक है, जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, अब बाकी एसेसरी ऑर्गन्स तो अलग से प्रेजेंट होती ही हैं आपकी। जैसे देखिए मैं नाम ही भूल गया, ठीक है, छोड़ो, याद आएगा तो मैं बताता हूँ। मैं दिमाग से पता नहीं क्यों स्लिप कर गया, कॉमन सा वो है। तो अब बात आती है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस, ठीक है, विच आर फाउंड अदेयर टू द अपर पार्ट ऑफ किडनीज। सॉरी, अब याद आ गया तो मैं बता देता हूँ। एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स में प्रोस्टेट आ गई, ठीक है, और भी ऐसी चीजें आती हैं। क्या, छोड़ो, वापस इधर आते हैं। विच आर फाउंड अदियर टू द अपर पार्ट ऑफ किडनीज। ठीक है, ये देखो, ये किडनी है, किडनी के ऊपर यहां पे ये है टेस्टिस। ठीक है, बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोर्शियम। ठीक है, तो अब क्या याद, इन चीज़ों में ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं है, बस इतना याद रखना कि एक तो कलर इसका क्या है, येलोइश ओवॉइड टेस्ट। देखो येलो कलर भी बना हुआ है इसमें। कहाँ मिलता है? अपर पार्ट ऑफ द किडनी, वहाँ पे चिपका हुआ है। ठीक है, और एक तरीके से आप समझ सकते हैं किस चीज़ बंधा हुआ है, किस चीज़ से? मेसोर्शियम, जो कुछ नहीं है, पेरिटोनियम का ही पार्ट होता है। अब बात आती है, वासा इफ्रेंशिया आर 10 to 12 इन नंबर। क्या है? ये देखो, ये छोटी छोटी ट्यूब्स निकल रही हैं, ये सब जो है, ये 10 से 12 हो सकती है नंबर में। एंड कहां से निकलेंगी? सीधी सी बात है, टेस्टिस से ही निकलेंगी। ठीक है, फिर क्या होगा? दे एंटर द किडनीज ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू द बिदर्स कैनाल। ठीक है, तो अब क्या होगा? किडनी के अंदर ओपन हो रही है। ये इंटरेस्टिंग चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। हमारे अंदर ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर टेस्टिस किडनी के अंदर नहीं ओपन होती, उसका पूरा अलग सिस्टम चलता है पैरेलल। ठीक है, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि टेस्टिस जो है, इट इटसेल्फ ओपन्स इनटू द किडनी थ्रू द बिडर्स कैनाल या बिडर्स कैनाल में। ठीक है, तो याद रखना, ये बिडर्स कैनाल इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है। अब आप आगे बात करते हैं। Finally, it communicates with the urinogenital duct that comes out of the kidneys and opens into the cloaca. देखो, अब किडनी में तो यूरिन बन के आएगी ना, यूरिन वाला सिस्टम होगा, और साथ साथ आपने देखा कि ये टेस्टिस है तो ये स्पर्म वाला काम भी होगा। इसीलिए यहां से जो निकल रही है उसको हम बोलेंगे यूरिनोजेनाइटल डक्ट, और ये कहां खुल रही है? क्लोएका में। ठीक, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। The cloaca
अच्छा, हम तब से क्लोएका बोल रहे हैं, क्या है क्लोएका, जरा इसको भी देख लें। क्लोएका इज अ स्मॉल मीडियन चैम्बर दैट इज यूज्ड टू पास क्या क्या चीजें, फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म्स टू द एक्सटीरियर, है ना, यहीं से बाहर जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजों, इन छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब बात आती है ये फीमेल की पार्ट आ गई। फीमेल में क्या होगा, ओवरी की बात करेंगे हम लोग, है ना। चलिए आगे देखते हैं इसको। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, ये तो सबको पता है, क्या पेयर ऑफ ओवरीज हो जाएंगी। अभी तक जितने हमने चीजें देखी थी, ओवरीज तो मोस्टली सब में ही प्रेजेंट थी, तो ओवरी याद कर लो। अब आगे देखते हैं, और पेयर्स, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, अब आगे बात आती है, द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर द किडनीज। ये देखो किडनी है, ये किडनी के बगल में ये ओवरीज आ गई है। एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनीज। टेस्टिस का था, बिडर्स कैनाल याद होगी ना, लेकिन ओवरीज का किडनी से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, ये आपकी ओवरीज हैं, ओवरी से क्या निकलेगा, खुद सोचो, ओविडक्ट निकलेंगी। ये देखिए आप, बना हुआ है। ठीक, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज ओपन्स इनटू द क्लोएका सेपरेटली। ठीक है, क्लोएका में अलग से खुल रही है। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं यार, मगर इसमें कंफ्यूज मत होना, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। ठीक, सेपरेटली है। वहां पे आपने देखा था एक कॉमन जो ओपनिंग थी वो थी। ठीक है, फिर से इसको देख लो अगर नहीं कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे एक कॉमन है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट निकल के आ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए एक अलग ओपनिंग इसकी है और एक अलग ओपनिंग इसकी है। ठीक है, दोनों खुल भले क्लोएका में ही रहे हैं। ठीक, तो इन चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे बात आती है कि अ मैच्योर फीमेल कैन ले कितना, 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम। सोचो इतना ढेर सारा। ठीक, अब बात आती है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, ये तो हमको सबको पता है। एक्सटर्नल का क्या मतलब, कि बॉडी के अंदर स्पर्म और ओवा नहीं फ्यूज कर रहा है। ठीक, फर्टिलाइजेशन यही तो होता है, ओवा और स्पर्म का फ्यूजन। ठीक, कहां पे होगा ये, पानी में होगा ये। तो अब आप समझ गए, क्या समझ गए, कि स्पर्म, मेल जो है वो स्पर्म पानी में फेंकेगा, फीमेल जो है वो स्पॉनिंग यानी कि एग जो है वो पानी में रिलीज करती हैं। तो यहीं पे पानी में ही ये स्पर्म जो है, इसको स्पर्म मान लो, स्पर्म ओवा के अंदर जाएगा एंड फर्टिलाइजेशन हो रहा है कहाँ पे, वाटर में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फ्रॉग के केस में। तो फीमेल की बॉडी नहीं होती है। ठीक है चलो, फिर डेवलपमेंट। अब जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, तो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ लार्वल स्टेज कॉल्ड टैडपोल। ठीक, लार्वल स्टेज, लार्वा बनता है। लार्वा का क्या मतलब है, मैंने पहले भी बताया है आपको, कि जब भी जो बच्चा है या जो भी फर्टिलाइजेशन के बाद चीज बनी है, उसमें और अडल्ट में डिफरेंशिएट ना कर पाओ। अभी तुम टैडपोल को देखो, टैडपोल को देख के तुम ये बोल ही नहीं सकते कि अच्छा ये फ्रॉग का ही औलाद है, ये फ्रॉग का बच्चा है, ऐसा बोल ही नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए वो लार्वल स्टेज में आता है। अब बात आती है कि ऐसी चीजें, इसके अंदर बिल्कुल मॉडिफिकेशंस आना है, काफी मॉडिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो लार्वल से एडल्ट स्टेज में जाने के लिए मेटामॉर्फोसिस होती है। ठीक, तो अब आप समझ गए, टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द अडल्ट। ठीक है, ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन नत होने देना। मेटामॉर्फोसिस क्या होगी, कि जो लार्वल स्टेज में टैडपोल है वो उसमें डेवलपमेंट होता चला जाएगा एंड फाइनली वो एडल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि एक बेसिक रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, रिप्रोडक्ट के पार्ट्स हमने पढ़े। फिर हमने देखा क्लोएका में ओपनिंग, बस याद रखना कि मेल में एक सिंगल मिल रही थी, क्लोएका में दो, फीमेल्स में दो अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के साथ ये चीजें याद रख के हम फ्रॉक को यहीं खत्म करते हैं अभी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। Love10 जो मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप अनअकैडमी से भी जुड़ सकते हैं। एंड पर्सनली मुझसे अगर जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, जहां पे आप मुझको मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।